गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी कंप्यूटर टीचर गजाला। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर 1। इसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम पहले बता चुके हैं, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी के बारे में है। देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। पहले वन ड्रॉबैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज दैट इट इज़ versatile and has capacity to limited capacity. Secondary memory is used to store data permanently. It provides ample space to save data. It also called auxiliary memory और external memory. आपका इसमें क्या लिखा हुआ है आपका पैराग्राफ में। आपको मेन चीज़ आपको ड्रॉबैक माने किसी चीज़ की क्यों कमी है। देखिए प्राइमरी मेमोरी में क्या है, एक वर्सेटाइल है, कभी भी हम लोग स्विच कभी मिटेगा नहीं वो किस करने में। और उसका कैपेसिटी माने कोई भी स्टोरेज चीज़ का बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं। आपको इसमें कंप्यूटर में इसको आपको वो स्टोरेज जो डाटा रहता है हमेशा के लिए रहता है। और दूसरा ये है, इसको बहुत सारे स्पेस रहते हैं और डाटा को सेव करने में। और दूसरा ये एक्सिक्यूटरी मेमोरी होता है, हेल्प होता है इसका माने ये हेल्प करता है मेमोरी को बहुत सारा चीज़ को डाटा को, इसलिए एक्सिक्यूटरी मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी होता है जो ये बाहर का मेमोरी रहता है, ये कोई अंडर फिटेड नहीं रहता है। देखिए इसका मतलब वी हैव वेरियस टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस और ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट हेल्प अस टू सेव डाटा। हार्ड डिस्क, CDs, DVD, USB drives and memory cards are the sum of the commonly used data storage device. Data stored in this device can be easily used by computer through its primary memory. अब देखो इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है कि आपका स्टोरेज डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। आपको बहुत सारे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। देखो हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड USB ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। आपको पता है मेमोरी कार्ड क्या होता है, ये आपका एग्जांपल है स्टोरेज डाटा का। और ये देखिए इसमें बहुत सारे डाटा हम लोग स्टोरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत जल्दी ईजिली हम लोग डाटा को स्टोरेज कर सकते हैं इसमें। और हम लोग क्या करते हैं उसमें यूज़ करते हैं बाय कंप्यूटर में, और उसके बाद हम प्राइमरी मेमोरी में हेल्प करता है, इसको हम लोग को मदद करता है यूज़ करने में। देखो द मेन एम टू डाटा स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर डाटा परमानेंटली। आप क्या देखो इसलिए यूज़ करते हैं जो डाटा को हमेशा हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टोर जमा करके। इसका एडवांटेज क्या, इसका फ़ायदा क्या होता है डाटा स्टोरेज डिवाइस का। A huge data storage capacity. Data storage device can store a huge amount of data. Easily transfer of a data store is the secondary storage device of one computer to be transferred to another computer easily to change data. We can easily make change और delete data save in most of the data storage device. अब देखिए इसका 3 फ़ायदा होता है हम लोग का। एक तो हम लोग बहुत सारे डाटा इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और दूसरा क्या, ये आसानी से हम लोग डाटा को एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर से जोड़ के दे सकते हैं। दूसरा जो है ये हम लोग बहुत सारे अपने जो डाटा जो रहता है हम उसमें चेंज कर सकते हैं। जो भी अगर पिक्चर, जैसे एग्जांपल हम पिक्चर लिए आपके उसमें आपका CD में आपका पेन ड्राइव में पिक्चर है, ठीक है, हम उसको सेव करके रखे थे, लेकिन हमको पिक्चर को हमको डिलीट करना है तो हम लोग कंप्यूटर में जाके स्टोरेज करके रखे। इसके बाद हम लोग क्या इसको जो पेन ड्राइव से हम लोग डिलीट कर दिए है ना, अब हम लोग इसमें अलग से फिर हम नया पिक्चर्स में से पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। ये चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आपको क्या दिया हुआ है, इसका आपका स्टोरेज डिवाइस का नाम टाइप्स दिया हुआ है। देखो हार्ड डिस्क दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, DVD दिया हुआ है, आपका ब्लू रे डिस्क दिया हुआ है और पेन ड्राइव दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं।
देखो, हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर. इट इज द fitted inside a CPU box. The hard disk of computer contain all the same data and software used by a computer. देखो, ये हार्ड डिस्क जो होता है ये हमको हार्ड डिस्क भी कहते हैं, हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. ये सेकेंडरी डाटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में के अंदर. ये जो अंदर ही CPU के अंदर ही रहता है, ये क्या करता है, बहुत सारे डाटा को बहुत इसके अंदर रहता है और सॉफ्टवेयर के अंदर मेन चीज़ रहता है जो हम लोग कंप्यूटर में चलाने में काम आता है. देखो, हार्ड डिस्क हैव लार्ज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क रेंज फ्रॉम 500 GB to 4 TB. अब देखो, हार्ड डिस्क पता है बहुत सारे डाटा, हम बहुत ज़्यादा डाटा को कैपेसिटी करने अंदर रह सकता है इसके अंदर. देखिए, इसका रेंज भी दिया है 500 GB to 400 TB. अब देखो, दिस डेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर आल्सो अवेलेबल एंड दे कैन बी अटैच एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर टू स्टोर एडिशनल डाटा और सेव बैकअप ऑफ डाटा. देखो, अब क्या एक्सटर्नल CD डिस्क भी आ गया है, इसका हार्ड डिस्क आ गया है आज के टाइम में, जो हम अलग से अंदर ही बाहर से ही हम लोग कंप्यूटर को जोड़ेंगे और ये जो क्या कर बहुत सारे डाटा जो है उसके अंदर रहे ऐड जोड़ सकते हैं अभी है. और जो बैकअप यानी जो हम लोग जो चीज़ को दोबारा चाहे दोबारा भी हम लोग डाटा को यूज़ कर सकते हैं. अब CD क्या होता है? CD इज़ कम्पैक्ट डिस्क. इट इज़ कॉमनली यूज टू एक्सटर्नल storage device. It is come in various storage capacity and can store up to 700 MB डाटा. अब देखो, CD को क्या कहते हैं? कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं. ये एक्सटर्नल माने बाहर से यूज़ होता है स्टोरेज डाटा में. अब देखो, ये बहुत सा इसका स्टोरेज कैपेसिटी 7 MB होता है, इससे ज़्यादा वो CD नहीं आता है. इसका देखो CD है मेनली 3 टाइप के CD होते हैं. देखिए, यहाँ का आपको हार्ड डिस्क का फोटो दिखाना भूल गए. देखिए, हार्ड डिस्क का एक्सटर्नल व्यू है, बाहर का व्यू है, और आपका हार्ड डिस्क का इंटरनल व्यू है, अंदर का व्यू है. देखिए, ये डिस्क CD टाइप का ही रहता है ना. अब देखिए, अब CD पढ़ते हैं के बारे में. देखिए, पहले CD का फ़ोटो दिया है ना, तो ये CD का फ़ोटो दिया हुआ है बुक में. ठीक है, CD RAM है. CD डिस्क कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं फुल फॉर्म. इट इज़ रीड ओनली CD विच कम प्री लोडेड विथ म्यूजिक और डाटा. वी कैनॉट रीड द डाटा ऑन इट बट cannot erase और सेव डाटा ऑन टू इट. अब क्या है कम्पैक्ट, ये जिसमें क्या करते हैं हम लोग ना, कोई भी म्यूज़िक और डाटा इसमें लोडेड रहता है पहले से, लेकिन वे कभी मिटता नहीं है ना, कभी हम लोग एक्स्ट्रा डाटा उसको सेव कर सकते हैं. CDR क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. इट इज़ रिकॉर्डेबल CD. इट डाटा राइट इनटू द CD आर कैनॉट बी erased और हेंस इट कैनॉट बी यूज फॉर रीराइट. ये भी क्या होता है, कभी मिटता इस CD में भी ना मिटता है ना ये में कुछ लिख सकते हैं. CDRW क्या होता है? CD डिस्क राइटेबल. इट इज राइटेबल और इरेजेबल. CD इन बी राइट अगेन एंड अगेन आफ्टर इरेजिंग द स्टोरेज डाटा. अब इसमें क्या है? देखो, इसमें क्या फ़ायदा होता है हम लोग को CD में, ये जो हम लोग CD को हम लोग कितने बार भी मिटा सकते हैं, कितने भी बार बहुत चीज़ यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं CD को. ये CDRW को देखो, ए कंप्यूटर नीड CD ROM प्लेयर और ड्राइव टू रन द CD के लिए चलाने कंप्यूटर को CD RAM का ज़रूरत है, CD ड्राइव का ज़रूरत है जो आपका CD इसमें चल सके. देखिए, आपका DVD क्या है? DVD स्टैंड फॉर डिजिटल विजिबल CD डिस्क. इट लुक लाइक ए CD.
a much larger storage capacity than CD. Quality of audio and video save on DVD is better quality. It can store up to 4.7 GB data. 2-layer hold data, the amount of data. A computer need DVD ROM pair और डिवाइडर टू रन DVD. देखो ये DVD का फोटो दिया हुआ है, इसको वर्चुअल DVD का कहते हैं, डिजिटल वर्चुअल डिस्क कहते हैं. ये बिल्कुल CD के जैसे दिखने मिला था, लेकिन इसका ये ज़्यादा CD से ज़्यादा स्पेस लेता है. इसमें ज़्यादा हम लोग डाटा इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसका 2 लेयर रहता है इसको डाटा स्टोरेज करने के लिए. और दूसरा ये क्या है, ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छा साउंड और वीडियो इसमें DVD में रहता है. देखिए यहाँ पर आपको हम फैक्टर बाइट भी दिया हुआ है. देखो द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट हार्ड डिस्क क्रिएटेड इन 1979 बाय Seagate वाज ओनली बाय 5 MB. जी देखो पहला जो हार्ड डिस्क जो बना था वो 1979 में बना था. कौन है? Seagate ने बनाया था. और कितना MB का था? कितने का था? 5 MB का था. चलिए हम चलते हैं ब्लू रे डिस्क में. देखो ब्लू रे डिस्क लुक सिमिलर टू CD और a DVD, but it has large storage capacity of 25 GB. The sound and video quality of data is of super quality on Blu-ray discs. We cannot run Blu-ray discs in CD-ROM or DVD-ROM. We need Blu-ray player or player of Blu-ray discs. अब देखो ये ब्लू रे जो है, इसको ब्लू रंग का CD टाइप का है, इसलिए इसको ब्लू कहते हैं. इसको ब्लू रे ये जो है CD और DVD जैसा लगता है, लेकिन इसका स्टोरेज जो डाटा का है सबसे ज़्यादा 25 GB ये डाटा जमा कर सकता GB ले सकता है. इसका साउंड और वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इस में. लेकिन इसको हम लोग DVD ROM और CD-ROM और DVD RAM में नहीं चला सकते. इसके लिए अलग से ब्लू रे प्लेयर आता है और उसमें हम लोग इसको चला सकते हैं. देखो इसमें फैक्टर क्या बिट क्या लिखा है, ए ब्लू रे डिस्क यूज टू ब्लू वॉलेट रेस टू रीड एंड राइट डाटा. ब्लू रे के लिए ब्लू वॉलेट रेस एक निकलता है जो हमको रीड और राइट करता है डाटा को. इसके बाद है लास्ट आपका पेन ड्राइव. ए पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव इज ए वेरी स्मॉल एंड compact storage drive that can be stored huge amount of data. It comes in various storage capacity range from 4 GB to 1 TB. It is used by a simply interesting it into the USB port of a computer. It is a highly durable drive and keep the data safe securely. It is generally used to read, write, delete और ट्रांसफ़र डाटा एनी नंबर ऑफ टाइम. देखिए आपका ये है पेन ड्राइव है, इसको USB ड्राइव भी कहते हैं. ये क्या कहते हैं, बहुत सारे छोटा रहता है और बहुत सारा डाटा उसको अंदर इसके अंदर रह सकते हैं. लेकिन ये अलग अलग साइज़ का रेंज में डाटा के सामने आता है, जैसे 4 GB से लेके 1 GB तक. इसका सिंपल ये कि हम लोग ये USB पोर्ट में हम लोग इसमें लगा सकते हैं और इसमें यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में. और दूसरा जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक ये काम आता है, सेफ और सिक्योर मैंने हम लोग सेव करके आराम से रख सकते हैं. ये जल्दी से ख़त्म नहीं होता इससे. और दूसरा ये है जो हम लोग का रीड, राइट और डिलीट और ट्रांसफ़र डाटा जो करते हैं कितने टाइम भी कर सकते हैं इसमें.
चलिए यहाँ आपका वीडियो 4 भी कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Pen drive. A pen drive or flash drive is a very small and compact storage drive that can be stored huge amount of data. It comes in various storage capacity range from 4 GB to 1 TB. It is used by a simply interesting it into the USB port of a computer. It is a highly durable drive and keep the data safe securely. It is generally used to read, write, delete और ट्रांसफ़र डाटा एनी नंबर ऑफ टाइम। देखिए आपका ये है पेन ड्राइव है, इसको USB ड्राइव भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, बहुत सारे छोटा रहता है और बहुत सारा डाटा उसको अंदर इसके अंदर रहता है, रह सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग साइज़ का रेंज में डाटा के सामने आता है, जैसे 4 GB से लेके 1 GB तक। इसका सिंपल ये कि हम लोग ये USB पोर्ट में हम लोग इसमें लगा सकते हैं और इसमें यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में। और दूसरा जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक ये काम आता है, सेफ और सिक्योर, मैंने हम लोग सेव करके आराम से रख सकते हैं, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होता इससे। और दूसरा ये है जो हम लोग का रीड, राइट और डिलीट और ट्रांसफ़र डाटा जो करते हैं कितने टाइम भी कर सकते हैं इसमें। चलिए यहाँ आपका वीडियो 4 भी कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।